तो राजस्थान की अवस्थिति हमने कंप्लीट कर ली थी। अब आज के सेशन में राजस्थान का विस्तार पढ़ेंगे डिटेल से और समझने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान का विस्तार कितना है, किन किन के साथ सीमा साझा करता है, कौन से जिले हैं जो आपस में जो है किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, राजस्थान की किस किस राज्य के साथ कितनी सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा है। तो एक बार हम आज राजस्थान के विस्तार के बारे में आज के सेशन में चर्चा करेंगे। अवस्थिति हमने पिछले सेशन में डिटेल से देख ली थी और राजस्थान के संभाग और जिले भी मैंने आपको पिछले सेशन में बताए थे। ठीक है, तो चलिए आपके सामने ये मानचित्र है राजस्थान का और राजस्थान की हम आज जो है सबसे पहली बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको रट लेना है राजस्थान का। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत में पहला स्थान आता है क्षेत्रफल को लेकर के। विश्व में बहुत सारे देशों से ज्यादा क्षेत्रफल है। अभी बताऊंगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल जो है आपका कितना है। याद कर लीजिए मोबाइल नंबर की तरह 34239 किलोमीटर स्क्वायर। 34239 छह अंक है ये। 3,42,239 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है आपका। याद कर लीजिए। और यदि हम इसी को देखें कि माइल्स में कितना है तो यह है आपका 1,32,139 माइल स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हम इसको किलोमीटर में देखें तो 3,42,239 यानी 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर और 1,32,139 आपका माइल स्क्वायर है। तो ये आपको याद कर लेना है क्षेत्रफल इसका। यदि हम बोले कि देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का क्या योगदान है तो टोटल है आपका 10.41%। भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का 10.41% योगदान है। कितना है? 10.41%। ऑनलाइन वाले सभी बच्चे लिखते जाना आप लोग। ठीक है, पॉइंट बना के लिखते चले जाओ। क्षेत्रफल इतना है और राजस्थान का यदि हम योगदान की बात करें तो योगदान आपका 10 ठीक है कितना है 10.41%। 10.41% क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है। कितना है? प्रथम स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। यदि हम बात करें कि राजस्थान में बड़े जिले जो आपके हैं, राजस्थान में बड़े जिले जो हैं, इनमें से सबसे बड़ा जिला है आपका जैसलमेर। ये वाला जिला आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो आपका पूरा का पूरा जोधपुर संभाग है, सबसे बड़ा संभाग है ये। और इसका जैसलमेर जिला सबसे बड़ा है पूरा। वैसे तो मरुस्थल ही है ये आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा आपका है ये वाला जिला जो है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। इतने में फैला हुआ है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद दूसरा नंबर आता है बीकानेर का। ये तो नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे बड़े जिलों की बात कर रहा हूं। टॉप 4 जिले लिख रहे हैं हम लोग। पहला है आपका जैसलमेर। दूसरा है आपका बीकानेर। दूसरा जिला है आपका दूसरे नंबर पे बड़े जिलों में बीकानेर। बीकानेर के बाद अगला जिला है आपका बाड़मेर। यह है आपका तीसरे नंबर पे है बाड़मेर और चौथे नंबर पे है आपका जोधपुर। तो ये 4 जिले सबसे बड़े जिले हैं। ठीक है, 4 जिले सबसे बड़े जिले हैं। तो पहला है आपका जैसलमेर, उसके बाद है बीकानेर, फिर है बाड़मेर और फिर है आपका जोधपुर। JBBJ, ये 4 सबसे बड़े जिले हैं। यदि हम छोटे जिलों की बात करें तो सबसे छोटा जिला आपका यहां पे पड़ता है धौलपुर। ये है आपका धौलपुर, भरतपुर संभाग में पड़ता है आपका सबसे छोटा जिला। 3,034 किलोमीटर स्क्वायर। 3,034 किलोमीटर स्क्वायर है आपका धौलपुर। धौलपुर के बाद है दूसरा जो आपका है जिला है वो है आपका दौसा। ठीक है, दूसरा है दौसा। ये है आपका दौसा। ठीक है, ये है दौसा। पहले नंबर पे है आपका धौलपुर, दूसरे नंबर पे है आपका दौसा, तीसरे नंबर पे है आपका डूंगरपुर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और चौथे नंबर पे यहीं पे है आपका प्रतापगढ़। ये 4 छोटे जिले हैं। ठीक है, यदि हम
तो सबसे छोटा आपका धौलपुर है, फिर दौसा है, फिर आपका डूंगरपुर है, फिर आपका प्रतापगढ़ है। ठीक है, तो यदि हम जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। टोटल क्षेत्रफल का 11.22% है, मतलब राजस्थान के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, और वहीं जैसलमेर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% के आसपास है। ठीक है, और एक तरीके से देखें तो जैसलमेर एकमात्र जिला है जो कि 10% से ज्यादा है, मतलब राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10% से ज्यादा हिस्सा जैसलमेर है। ठीक है, कितना है आपका 38,401 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यदि हम धौलपुर की बात करें तो धौलपुर है आपका 0.89%, ये आपका धौलपुर है, यानी 1% से भी कम है इसका। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1% से भी कम है आपका धौलपुर। तो ये दोनों के क्षेत्रफल आपको, सबसे बड़ा जिला आपको जैसलमेर, सबसे छोटा जिला आपका धौलपुर। तो 1% से कम क्षेत्र वाला एकमात्र जिला आपका धौलपुर है, एकमात्र जिला आप लोगों का धौलपुर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यदि हम दोनों की तुलना करें कि धौलपुर से जैसलमेर कितना बड़ा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, सबसे छोटे जिले धौलपुर से 12.6 गुना बड़ा है। कितना है? 12.66 गुना, लगभग समझ लीजिए 12.5 गुना बड़ा है, 12.5 गुना बड़ा है आपका। ठीक है, कौन? धौलपुर से जैसलमेर। धौलपुर से जैसलमेर आपका सबसे ज्यादा बड़ा गुना। ठीक है, कितना गुना है? 12.5 गुना बड़ा, 12.5 गुना बड़ा है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए, सभी बच्चे जितने भी हैं कमेंट करके आप लोग सभी लोग जरूर बताइए समझ में आ रही हैं चीजें। और ये सब याद करना है, तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल डेटा है, तो ये सब याद करना है आपको। ठीक है, सब रटते चले जाना है आपको, कोई भी चीजों को भूलना नहीं है आपको। ठीक है, ध्यान रखना। विश्व के कई देश हैं जिनसे, मतलब देखा जाए तो टोटल राजस्थान जो है बहुत बड़ा है। विश्व के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल का 0.25% राजस्थान के पास है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% किसके पास है? टोटल आपका देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान है, लेकिन विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% राजस्थान है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का। और भारत कितना है विश्व के क्षेत्रफल का? 2.42%, 2.42% है भारत आपका विश्व के क्षेत्रफल का। और विश्व के क्षेत्रफल का यदि राजस्थान की बात करें तो 0.25% आपका राजस्थान अकेले है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं आपकी, बेसिक मैंने आपको चीजें बता दी कि कितना क्षेत्रफल है, क्या है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो ये आकृति कुछ आपको ऐसे दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बना के दिखाता हूं। ये राजस्थान की आकृति की को भी पूछता है कई बार। एक मिनट, हाँ ये वाले में देखते हैं। ये आप देखिए, राजस्थान की आकृति कुछ इस तरीके से आपको दिख रही होगी। ये कुछ इस तरीके से आकृति, ये पतंग नुमा आकृति दिख रही होगी आपको। पतंग के आकार का है राजस्थान, पतंगाकार का है, पतंगाकार का है, या इसको ही रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस या विषम कोणीय, इस तरीके का है। देखिए, ये राजस्थान की आकृति है, ये है आपका, इसको बोलते हैं रोम्बस, रोम्बस, या इसी को बोलते हैं विषम कोणीय आकृति, विषम कोणीय आकृति। ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुज की आकृति है। और ये पतंगाकार भी, पतंग के आकार का है, पतंगाकार भी कहा जाता है। पतंग का आकार कुछ ऐसे ही होता है ना आपको, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्पष्ट है सभी को? अब बात करते हैं राजस्थान की सीमा की, कि टोटल राजस्थान की सीमा कितनी है, अंतरराष्ट्रीय और टोटल सीमा किस तरीके से डिवाइडेड है। तो देखिए, राजस्थान की टोटल यदि हम सीमा की बात करें, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, तो राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? राजस्थान की कुल सीमा है आपकी, याद कर लीजिए, 5920 किलोमीटर।
5,920 किलोमीटर है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। ये टोटल है आपकी 5,920 किलोमीटर टोटल बॉर्डर है आपकी, सीमा है किसकी? राजस्थान की। 5,920 किलोमीटर याद कर लेना है इसको। 5,920 किलोमीटर है राजस्थान की टोटल बॉर्डर। अब इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दो भागों में इसको हम डिवाइड करेंगे। पहला हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ, यानी जो रेड क्लिफ लाइन है ना, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक बार यहां पे मैं लिख रहा हूं 5,920 किलोमीटर, ठीक है। यदि हम इसमें देखें तो राजस्थान की टोटल सीमा जो है आपकी रेड क्लिफ या पाकिस्तान के साथ जो है वो है 1,070 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर। और यदि राज्यों के साथ देखें कि भारत में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और गुजरात हो गया, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है आपका राजस्थान। इनके साथ यदि हम अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो ये टोटल आपका है 4850 किलोमीटर, ठीक है, 4850 किलोमीटर। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको ये वाला, ये आप मानचित्र देख रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये मानचित्र आप देख रहे हैं। यहां पे ये वाली जो बॉर्डर है आपकी, ये रेड क्लिफ लाइन है, यहां से तो गुजरात चालू हो जाता है, रेड क्लिफ लाइन है आपकी। एक मिनट, हाँ, ये वाली लाइन हम एक बार देखेंगे। यहां से देखिए, यहां से स्टार्ट होता है आपका, यहां से ये बॉर्डर्स हैं आपकी यहां तक। ये तो आपका जो है एक हिस्सा है आपका, एक तो बाड़मेर जिला है, जैसलमेर जिला है, फिर आपका बीकानेर जिला है, फिर श्रीगंगानगर जिला है, ठीक है, 4 जिले हैं आपके, गंगानगर, बीकानेर, ठीक है, फिर आपका जैसलमेर और फिर आपका बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ हैं, या कह सकते हैं कि रेड क्लिफ लाइन आपकी जो है भारत पाकिस्तान के बीच में है। तो ये टोटल आपकी 1,070 किलोमीटर, ये वाली एक रेखा ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी रेखा की भी बात कर लेते हैं। दूसरी रेखा ये अंतरराज्यीय है। तो पहले ये जो गंगानगर वाला, हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, पंजाब के साथ सीमा साझा करता है, केवल 89 किलोमीटर है, 89 किलोमीटर आपका पंजाब के साथ है। फिर हरियाणा के साथ एक बहुत लंबी सीमा है, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया आपका, ठीक है, ये सब जो है आपके, ठीक है, अलवर हो गया आपका, ठीक है, ये अलवर के साथ सीकर हो गया आपका, अलवर हो गया, ये सब आपके हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं, हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। कितना है ये? 1262 किलोमीटर आपका हरियाणा के साथ सीमा है। तो पहला तो पंजाब है, दूसरा आपका हरियाणा है, तीसरा आपका जो है, सभी लोग लिखते जाएं, बनाते जाएं, जो चीजें बोल रहा हूं फिर वो भूल जाएगा। यदि आप सोच रहे हो कि अभी क्लास में ही याद रहेगा, भूल भी जाएगा, तो उसको धीरे धीरे भूले ना। रिकॉल कैसे होगा? रिकॉल जब आप याद करके रखेंगे तब, ठीक है। इसके बाद ये है आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, भरतपुर है आपका, भरतपुर है आपका, और ये धौलपुर है, भरतपुर और धौलपुर, ये उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर ये सीमा साझा करता है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ आपका धौलपुर है, करौली है, कोटा है आपका, बारा है आपका, है ना, बारा है, झालावाड़ है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है आपका झालावाड़, ठीक है, चित्तौड़गढ़, ये पूरा सीमा साझा करता है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये पूरा क्षेत्र आपका, ये सारा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। लगभग कितना है ये? 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो ये हो गया नंबर 1 आपका पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा आपका मध्य प्रदेश, पांचवा आपका है गुजरात, बांसवाड़ा, डूंगरपुर,
उदयपुर, सिरोही, जालौर, ये सब आपका 1022 किलोमीटर की बॉर्डर। टोटल ये आपका कितना है? 4850 किलोमीटर जो है अंतरराज्यीय सीमा है। कितने राज्य हैं आपके? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है आपका। कहां से? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से है, फिर दूसरे नंबर पे हरियाणा, तीसरे नंबर पे गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। ठीक है, बताइए भाई, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी मैं ये तो बता दूंगा कि किस राज्य से कौन कौन सा जिला है, वो तो अभी हम अलग से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आपको ये मैप में समझ में आ गया होगा कि 1070 किलोमीटर की लंबाई रेडक्लिफ लाइन की है, और दूसरी आपकी जो है अंतरराज्यीय है 4850। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात हम सबसे पहले करते हैं, जिसे हम रेडक्लिफ लाइन बोल रहे हैं। देखिए, रेडक्लिफ लाइन आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है, इस जगह से। ये आपका यहां से स्टार्ट हो रही है बाड़मेर जिला से। ठीक है, टोटल आपको ध्यान रखना है, बाड़मेर में एक जगह है यहां पे, इसका नाम है साहेगढ़। साहेगढ़ से रेडक्लिफ लाइन स्टार्ट होती है बाड़मेर में। ठीक है, और बाड़मेर पूरा है आपका नंबर 1 बाड़मेर टोटल आपका रेडक्लिफ लाइन है 228 किलोमीटर। 228 किलोमीटर। फिर है आपका जैसलमेर, फिर दूसरा जिला है आपका जैसलमेर है ये 464 किलोमीटर रेडक्लिफ लाइन, सबसे ज्यादा यही है। और इसके बाद है तीसरे नंबर पे बीकानेर है 168 किलोमीटर। ठीक है, बीकानेर भी आपका बॉर्डर है। ठीक है, ये बीकानेर है। इसके बाद है आपका 210 किलोमीटर गंगानगर आपका है 210 किलोमीटर। कितना है? 210 किलोमीटर। तो टोटल ये है आपका 4 जिले हैं आपका। पहला है 228 किलोमीटर आपका पड़ता है बाड़मेर, फिर 464 किलोमीटर जैसलमेर पड़ता है, बीकानेर 168 किलोमीटर पड़ता है आपका, और इसके बाद जो है आपका श्री गंगानगर 210 किलोमीटर पड़ता है। यहां पे एक जगह है जहां से ये हिंदू मलकोट, एक जगह है आपका हिंदू मलकोट, रट लो इसको, रट लो। रेडक्लिफ लाइन स्टार्ट कहां से होती है? गंगानगर के हिंदू मलकोट से स्टार्ट होती है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में साहेगढ़ के पास समाप्त हो जाती है। पाकिस्तान के 2 क्षेत्र लगते हैं, एक पंजाब और दूसरा सिंध का। ठीक है, पाकिस्तान जो पड़ता है आपका, पहले भारत ही हुआ करता था, एक समय विभाजन से चला गया ये क्षेत्र, तो आपका पंजाब और सिंध का क्षेत्र आपका जो है पड़ता है। कई सारे वहां के नाम हैं। ठीक है, जैसे बहावलनगर है, बहावलपुर है, ठीक है, रहीमया खानपुर है, घोटक्की है, सुक्कर है, ये सारे क्षेत्र जो है पाकिस्तान में पड़ते हैं। वो बाद में मैं लिखवा दूंगा, पहले ये आपको याद करना है। ठीक है, और सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा नाम है इसका, सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा। क्या नाम है इसका पूरे का? सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा पर्सन का नाम है, उन्हीं के नाम पे ही ये रेडक्लिफ पड़ा है आपका, रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, और राजस्थान की कुल सीमा का 18% है ये। राजस्थान की टोटल सीमा जो है उसका 18% ये पड़ता है। राजस्थान की टोटल सीमा का 18%। टोटल सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। तो 18% आपका ये पड़ता है रेडक्लिफ लाइन। 18% पड़ती है राजस्थान की कुल सीमा का, 18% रेडक्लिफ लाइन है। ठीक है, और पाकिस्तान के 2 प्रांत पड़ते हैं यहां पे, पंजाब और सिंध। पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत है और सिंध। तो देखिए हमारे जनगण मन में नाम आता है ना, पंजाब, सिंध, ये सब पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी जब थे तब तो विभाजन हुआ नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज।
तो श्रीगंगानगर का जो मुख्यालय है आपका, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है ये। श्रीगंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित सबसे निकटतम आपका जिला मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। और बीकानेर का जो मुख्यालय है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर अवस्थित जिला मुख्यालय है। गंगानगर वाला सबसे नजदीक है, बीकानेर वाला सबसे दूर है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला आपका धौलपुर जिला है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला राजस्थान का धौलपुर है ना, काफी दूर है, पूर्वी किनारे पर है, पूर्वी छोर पे है आपका, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा से थी। आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट सेशन पे मैं आपको अंतरराज्यीय सीमाओं के बारे में बताऊंगा। अंतरराज्यीय सीमा किस राज्य के साथ कितनी है, कौन सा जिला किस राज्य के साथ सीमा साझा कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल से अगली क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में ये बेसिक जानकारी आपको अभी देखिए आधारभूत ही चल रहे हैं, हम राजस्थान का परिचय समझ रहे हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, सारी तथ्यात्मक हैं, फैक्चुअल हैं, आपको रट लेनी है, ठीक है, रट लेनी है। और क्लास के साथ भी आपको चीजें काफी क्लियर हो रही होंगी, ठीक है।